बल्कि वो सुसमाचार प्रचार करता रहा। और इसलिए जो दृश्य आज तक कोई मनुष्य देख नहीं पाया है, वह दृश्य स्तिफनुस ने देखा। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 55 और 56 में कि उसने स्वर्ग खुला हुआ और मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखा। हालेलुया, हालेलुया। जो दृश्य आज तक कोई मनुष्य देख नहीं पाया, वह दृश्य स्तिफनुस ने देखा। उसने स्वर्ग खुला हुआ और मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने जो वचन बताया, वह वचन स्तिफनुस के जीवन में पूरा होता हुआ दिखाई दिया। इससे ही समझ में आता है कि सच्चा विश्वास क्या है, तो लोगों के सामने यीशु का स्वीकार करना। इससे आप खुद के विषय में फर्क समझ सकते हो। केवल मुंह से विश्वास बोलकर दिखाना और सचमुच ही लोगों के सामने यीशु का स्वीकार करना, इसमें क्या फरक है, यह आप समझ सकते हो। हालेलुया। तर माझ्या प्रिय भावबहिणींनो, जेव्हा प्रसंग त्याच्यासमोर घडला, त्याच्यासमोर आला, तेव्हा तो मागे हटू शकला असता, तो असं म्हणू शकला असता, ठीक आहे, मी आजपासून हे काम करणार नाही, मी हे काम बंद करतो, कृपया मला सोडून द्या. पण त्याने असं केलं नाही. तो घाबरला नाही. तो येशूची सुवार्ता सांगत राहिला आणि जे दृश्य आजपर्यंत कोणी पाहू शकला नाही, ते दृश्य स्तेफनाने पाहिलं. स्तेफनाने आकाश उघडलेलं पाहिलं आणि मनुष्याचा पुत्र म्हणजे प्रभू येशूला देव पित्याच्या उजवीकडे उभं असलेलं पाहिलं. हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा हो सकता है कि इसके पहले आपने ऐसा सुना होगा कि जब वो लोग स्तिफनुस को पथराव कर रहे थे, तब स्तिफनुस ने ऊपर आसमान में देखा और उसको यीशु दिखाई दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वचन को, इस भाग को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब उसने बिना डरे लोगों के सामने यीशु का स्वीकार किया, तब उसने आसमान में देखा और तब उसको स्वर्ग खुला हुआ और यीशु मसीह दाहिनी ओर दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा हम सबको खुद का परीक्षण करने की जरूरत है कि सचमुच ही हम यह इस तरह से जीवन बिता रहे हैं या नहीं। हम अपने मुंह से तो कहते हैं मेरा प्रभु पर विश्वास है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, लेकिन जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे प्रसंग में हम लोगों के सामने यीशु का स्वीकार करते हैं या फिर यीशु का स्वीकार करने से डर जाते हैं। मेरी प्रिय भाई बहनों, हमने विश्वास काफी सालों से रखा होगा, लेकिन जिस प्रकार स्तिफनुस ने अपने कृति के द्वारा यीशु का स्वीकार करने के द्वारा विश्वास साबित करके दिखाया, क्या इस प्रकार हम सभी कर सकते हैं? यीशु हमारी जरूरतें पूर्ण करता है इसलिए आपने उसके ऊपर विश्वास रखा है, या फिर हमारी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उसने हम पर प्रेम किया है, हमारे लिए बलिदान दिया है, वही हमारे जीवन की इकलौती आशा है, इसलिए आपने उसके ऊपर विश्वास रखा है। आप खुद का परीक्षण कीजिए। जरूरतें पूर्ण करता है इसलिए विश्वास रखा है, या फिर उसने हमारे लिए बलिदान किया है, हमारी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उसने हम पर प्रेम किया है, वही हमारी इकलौती आशा है, इस भावना से आपने उसके पर विश्वास रखा है। आप खुद का परीक्षण कीजिए। तर माझ्या प्रेमीनो, तुम्ही स्वतःचं परीक्षण करा की खरोखरच अशा प्रकारचं जीवन तुम्ही जगत आहात का? मुखाने तर म्हणतो येशू माझा प्रभू आहे, येशू माझा तारणारा आहे, माझा येशूवर विश्वास आहे, पण जेव्हा असे प्रसंग समोर येतात तेव्हा तुम्ही येशूचा स्वीकार करता की लोकांना घाबरून येशूला नाकारून देतात? तुम्ही स्वतःचं परीक्षण करा. येशू आपल्या गरजा पूर्ण करतो म्हणून तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे, की आपल्यापैकी कुणाची पात्रता नसताना देखील त्याने आपल्यावर प्रेम केलेलं आहे, आपल्यासाठी बलिदान केलेलं आहे, तोच आपल्या जीवनाची एकमात्र आशा आहे, अशा भावनेने तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवता? तुम्ही स्वतःचं परीक्षण करा. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी के जीवन में हर दिन ऐसे कई सारे प्रसंग आते होंगे। किसी के सामने कोई लोभ लालच का प्रसंग आता होगा, किसी के सामने वासनाओं का, अभिलाषाओं का प्रसंग आता होगा, किसी के सामने व्यसन का, नशे का प्रसंग आता होगा, किसी के सामने मान सम्मान का प्रसंग आता होगा,
किसी के सामने आपकी परंपराओं का प्रसंग आता होगा, लेकिन जब ऐसे प्रसंग आपके ऊपर आते, ऐसे समय में आप क्या चुनते हैं? ऐसे समय में आप यीशु का स्वीकार करते हैं लोगों के सामने, या फिर आप लोगों के सामने यीशु का इन्कार करते हैं? माझ्या प्रेमीनो, तुमच्या दररोजच्या जीवनामध्ये असे अनेक प्रसंग येत असतील. काही लोकांच्या जीवनामध्ये एखादा लोभ लालचचा प्रसंग येत असेल, तुमच्या समोर वासना अभिलाषांचे प्रसंग येत असतील, व्यसनाचे प्रसंग येत असतील, तुमच्या परंपरेचे प्रसंग येत असतील. पण अशा वेळेला तुम्ही कसली निवड करता? येशूचा स्वीकार करता कि तुम्ही येशूला नाकारता? इस विषय में कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 6 वचन 17 में